कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक और मेष लगन के जातक 16 जुलाई से प्रारंभ होते हुए पूरे 17 अगस्त तक यानी पूरे एक महीने तक सूर्य और बुध जो है कर्क राशि में एक साथ बने रहेंगे। यानी कि आप सभी के जीवन में प्रबल जो राजयोग है उसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट जो है देखने को मिलेगा। यानी सूर्य और बुध यानी कि बुध आदित्य राजयोग या बुधादित्य राजयोग जो है उसका आशीर्वाद जो है आप सभी के निजी जीवन में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव तो होंगी ही, लेकिन जैसे ही 9 तारीख जो है जाएगी यानी 9 जुलाई जब आ जाएगी तो बृहस्पति बाबा जो अष्टप्रभाव में चल रहे थे यह उदय हो जाएंगे और कुंडली के माध्यम से आप देखेंगे कि यह जब उदय हो जाएंगे तो राहु जहाँ बैठे हुए हैं और गुरु जहाँ बैठे हुए हैं आपस में दोनों का दृष्टि संबंध बना हुआ है। राहु जो है आपके 11वें सेक्शन में बने हुए हैं यानी लाभ स्थान पे बने हुए हैं, जो कि वहाँ बैठकर आपको बहुत हद तक बहुत अच्छी चीज़ें भी देते हैं। लेकिन 9 जुलाई से जैसे ये उदय हो जाएंगे तो थोड़ी बहुत जो कमी रह गई थी जब से ये जून के महीने में जो है ये अष्टप्रभाव में जब आ गए थे, तो फाइनली अब 9 तारीख तो वो है जो कमी है वह पूर्णतः दूर हो जाएगी। साथ ही समझिएगा कि जैसे ही जुलाई के महीने में 18 तारीख आ जाएगी सूर्य देव बहुत अच्छे तरीके से बुध देव को नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि 18 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक वक्री और अष्टप्रभाव दोनों में बने रहेंगे पूरे 24 दिनों के लिए। साथ ही साथ समझिए कि केतु जहाँ पर बैठे हुए हैं सूर्य की ही राशि में बैठे हुए हैं, वहाँ से बैठकर वो जो दृष्टि अपने भाग्य स्थान पे डाल रहे हैं और भाग्य में जो संघर्ष देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब 9 जुलाई से बृहस्पति बाबा भी उदय हो गए हैं, तो केतु की जो हार्मफुल दृष्टि जो है जिसके कारण थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा देखने को मिल रहा था वह संघर्ष भी हल्का होना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान बना के रखिएगा कि 18 तारीख से जैसे ही बुध जो है वक्री स्वभाव में आ जाएंगे तो यह पूर्णता जो है सपोर्ट करने लग जाएंगे सूर्य देव को भी, या ऐसे समझिए कि सूर्य देव को ऐसे सपोर्ट करने लग जाएंगे कि सूर्य देव की बात को बड़ी सरलता से अपनाने लग जाएंगे। तो बुध देव जो है अगर एक बार बिगड़ना शुरू हो गए सीधी चाल में तो इजीली कंट्रोल नहीं होते हैं। साथ ही साथ वक्री ग्रह की प्रकृति जो है यह है कि एक स्थान पीछे को ग्रह जो है इम्प्रूव करता ही करता है और साथ में बैठा हुआ जो प्लैनेट है उसको भी सपोर्ट करता ही करता है। यानी यहाँ पर जो बृहस्पति बाबा जैसे ही उदय होंगे एक तो पहला फ़र्क वह आने लग जाएगा। साथ ही साथ जैसे ही 18 तारीख से 18 जुलाई से ये अष्टप्रभाव में जब आ जाएंगे, वक्री प्रभाव में आ जाएंगे, तो बृहस्पति को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। बृहस्पति के सपोर्ट का मतलब यह है कि आपको भाग्य की वृद्धि मिलना। बृहस्पति की मजबूती का यह मतलब है कि केतु जहाँ मर्जी बैठे हैं अपने आप ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। बृहस्पति की मजबूती का मतलब है कि आगे बनने वाला परम जो राजयोग है, जो आगे वाले सेक्शन यानी सुख स्थान पर कर्क राशि में जो बनेगा पूरे एक महीने तक 16 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक, उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब समझिए कि परिणाम का ये मूल क्या निकलेगा, विषय का मूल क्या निकलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि लक्ष्य की प्राप्ति में जो भी कष्टों ने हमारे पैरों को रोक के रखा हुआ था वह सभी कष्ट जो है एक एक करके जलने शुरू हो जाएंगे। बहुत बड़ा परिवर्तन आपके मेहनत वाले सेक्शन में होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आपसी पारिवारिक मेलजोल में होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन जहाँ जो आपकी लघु यात्राएं हैं, छोटी यात्राएं वहाँ होगा, जिनके कारण जो अभी तक जो है किसी न किसी रूप में आपका जो ट्रैवल है विदाउट पर्पज़ हो रहा था। यानी आपकी यात्राएं तो हो रही थी लेकिन उससे कोई हल नहीं निकल रहा था। यानी कहा जा सकता है कि संघर्ष ज्यों का त्यों बना हुआ था। साथ ही साथ जो है जब बृहस्पति जो है अपनी फुल फॉर्म में आ जाएंगे तो एक प्रकार से जो वित्तीय स्थिति है उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगी। साथ ही समझिएगा क्योंकि राहु भी जो है वक्री बने हुए हैं तो वह भी 10वें सेक्शन को इम्प्रूव करेंगे। 10वां सेक्शन है आपका कर्म क्षेत्र, और कर्म क्षेत्र जो है वापस जो है सुख स्थान को सपोर्ट करेगा ही करेगा।
यानी कहा जा सकता है कुल मिला के विषय का मूल यह है कि अब जो एक लंबे समय से संघर्ष चलता आ रहा था वह तो ख़त्म होगा ही होगा। सुख स्थान के सुखों में भौतिकता के आधार पर बढ़ोतरी होगी। निजी तौर पर जो एक निराशा जो बनी हुई थी, आंतरिक जो मन में एक निराशा बनी हुई थी कि जाने कब जो है समय बदलेगा, वह परेशानी जो है, वह मायूसी जो है वो प्रसन्नता में बदलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ समझिएगा कि सूर्यदेव जहाँ बैठते हैं तो एक सेक्शन पीछे और एक सेक्शन आगे भी प्रभावित होता है, वहाँ तक चमक जाती है। तो यह समझिएगा कि यह 16 जुलाई जो है, यह जो दिन है, यह एक टर्निंग पॉइंट है मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लगन के जातकों के लिए। लेकिन सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग जो है वह उन लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करता है जिनके पास पहले से ही कोई प्लानिंग है और उसको एग्जीक्यूट करने में उनको अभी तक बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी। ये बात समझिएगा, नहीं तो जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे अब कहीं जाके पहुँचे हैं तो ये समझ लीजिएगा कि लर्निंग जो प्रोसेस है वो उनका आरंभ हो जाएगा। तो मूल अगर हम बात करें कि टोटल जो है हमारे को ये 1 महीना क्या दे के जाएगा, 1 महीना हमारे को बेहतर जो है समाज में रिलेशंस, हमारे कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे दे के जाएगा। वित्तीय जो हमारी स्थिति है उसमें इम्प्रूवमेंट दे के जाएगा। और कर्म क्षेत्र जो जिस प्रकार से भी काम धंधा जो हमारा मंदा चल रहा है, यह बिल्कुल जो है ज़ीरो हो चुका है, उस कगार पे चीज़ आ चुकी है और बहुत सारा अमाउंट जो है वो हमारा अटका हुआ है और उसके प्रति जो है हमारी चिंता बनी हुई है। इन सब में एक बहुत बड़े लेवल पर, एक मेजर लेवल पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ध्यान बना के रखिएगा कि सूर्य बुध का जब भी आशीर्वाद मिलता है, बुध आदित्य राजयोग जब भी फलित होता है तो जातक की दिमागी उपलब्धि जो है वह उसको सफल बनाने लग जाती है। यानी ऐसा समझे कि सॉल्यूशन आपके पास ही है। जैसे ही ये योग जो है कायम हो जाएगा, इसको जैसे ही ये युति जो है आरंभ हो जाएगी तो आपके पास जो चीज़ें छुपी हुई थी, जिनका आपको एहसास नहीं था, वह सम्मुख आने लग जाएंगी और उस आधार पर एक बहुत बड़े लेवल पर आपका चेंज होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि सूर्य बुध की युति जो है जब ये हट जाएगी, सूर्य बाबा जब आगे मूव कर जाएंगे या बुध बाबा जब आगे मूव कर जाएंगे तो युति जो है अपना असर दिखाना बंद कर देगी। नहीं, युति का या गोचरीय प्रभाव का ही मतलब होता है कि ग्रह आपको इस समय पे सिखा के गया और लर्निंग अगर आपने जो है कैप्चर कर ली हमेशा के लिए, उसको नियम के तौर पर, लेसन के तौर पर याद कर लिया, फिर वह कहीं पे भी बैठा हो, गोचरीय व्यवस्था आपको किसी भी प्रकार से विषमता की तरफ लेके जा ही नहीं सकती है। ध्यान बना के रखिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं